दोनों के मैंने कुछ डिटेल्स बनाए हुए हैं कि वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं और दूसरे क्यों अनसक्सेसफुल रहते हैं। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप ध्यान से देखिए, इस चीज को समझिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार चीजों को देखिए और समझने की। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड विथ फिक्स ट्रेडिंग गोल एंड स्टाइल। जो सक्सेसफुल होते हैं उनका गोल डिसाइड होता है कि मुझे पर डे कितना लेना है, मुझे वीकली कितना चाहिए, मुझे मंथली कितना चाहिए, ईयरली कितना चाहिए। वो सारी चीजें पहले से प्लान करके रखते हैं और उनकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। सिर्फ वो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ना कि बहुत सारे मार्केट के पोजीशन को कि कौन सा ऊपर जा रहा है स्टॉक, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, किस स्टॉक में क्या न्यूज है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने गोल अपना डिसाइड किया हुआ है कि मुझे 4000 चाहिए पर डे, मुझे 3000 चाहिए। उनके गोल अचीव होते हैं, उसके साथ ही उनके टर्मिनल भी क्लोज हो जाते हैं दोस्तों। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास अनलिमिटेड आपका रिस्क रहेगा, आपका प्रॉफिट कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए आज से आप एक ट्रेडिंग गोल तो एटलीस्ट डिसाइड कर लीजिए। स्टाइल क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि किस स्टाइल और किस स्ट्रेटजी से आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट एक गोल आप डिसाइड करो कि आपके पास इतनी कैपिटल है, इस कैपिटल से कितनी गोल आप एक्सेप्ट करते हो। अब ऐसा नहीं आपके पास कैपिटल है 25,000, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे डेली के उसमें से 5,000 रुपए मिलने चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो फिर गैम्बलिंग ही करना पड़ेगा। जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड विदाउट फिक्स ट्रेडिंग गोल एंड स्टाइल। उनके पास कोई गोल नहीं होता है। जो ऑलरेडी 95% ट्रेडर कर रहे हैं, आप भी उसी में शामिल हैं। तो उनके पास कोई गोल नहीं होता है, कोई स्टाइल नहीं होती है, कब ट्रेड करना है इसका कोई प्लान नहीं है। आगे मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए इंट्राडे में, मुझे कुछ फिक्स नहीं, मुझे मंथली कितना चाहिए, वीकली कितना चाहिए। वो गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं कि मुझे कुछ मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो ऐसे करने से तो सिर्फ नहीं मिलेगा, मिलने का तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आप आज से ही अपना ट्रेडिंग गोल एक फिक्स कर लीजिए, और आप अगर कोई आपके पास स्ट्रेटजी है तो आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। ना कि आप बहुत सारे स्टॉक को देखें, बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। जितनी सिंपल स्ट्रेटजी आपके पास होगी उतना ही आपका पैसा बनेगा। नंबर 2, ट्रेड विथ ए प्लान। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, उस प्लान के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि वो प्लान ही आपको पैसा दिलाएगा, वो ट्रेड ही आपको पैसा दिलाएगा अगर आप प्लान के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप अपने प्लान के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आपने प्लान कुछ और बनाया, ट्रेड कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एक फिक्स प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान को आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तो आपको पैसा बनेगा। अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं? विदाउट प्लान, उनके पास कोई प्लान नहीं हो, उनको क्या बाइंग करना है, क्या सेल करना है, उन्हें कुछ पता नहीं। मार्केट में देखा इसमें ये न्यूज आ रही, ये न्यूज देखा, इसको बाइंग किया, इसको सेल किया, फ्रेंड ने फोन किया, ब्रोकर ने फोन किया, बस उनका यही प्लान रहता है। जो किसी ने भी उनको कुछ बोल दिया, ये स्टॉक बाइंग करो यार ऊपर जाएगा, ये स्टॉक सेल करो नीचे जाएगा, बस यही उनका प्लान है। उनके पास कोई एक प्लान नहीं है, पर्टिकुलर प्लान जिसपे वो काम करते हो। तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर की में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सक्सेसफुल जो ट्रेडर होते हैं वो एक प्लान बना के काम करते हैं। उनके पास सुबह एक प्लान तैयार होगा 9:15 पे, कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, किस लेवल पे ट्रेड करना है। और जो अनसक्सेसफुल, उनको तो प्लान से तो कोई मतलब ही नहीं है। 9:30 बजे टीवी खोला, न्यूज सुना और क्या बाइंग करना है, उससे बाइंग सेलिंग करना है उनको। उनके पास अपना कोई प्लान नहीं, वो दूसरों का प्लान देख के उस पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसे पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा मार्केट में। तीसरा, द मार्केट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो वेट करते हैं, वो अपने इनिंग का वेट करते हैं। मुझे कब खेलना है, मुझे कब स्टॉक को खेलना है, या कब मुझे स्टॉक को बाइंग करना है, वो अपनी इनिंग का वेट करते हैं। उनको कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है मार्केट, उनको सारे एक प्लान के हिसाब, उनका जो प्लान बनाया है उस प्लान को अपने वेट करते हैं। जब वो प्लान उनके प्लान पे स्टॉक जब ट्रेड करता है तब वो उस पे एक्शन लेते हैं। उसके पहले उनको मार्केट से कोई मतलब नहीं, मार्केट क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो पूरे मार्केट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। आप वो उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा स्टॉक क्या ट्रेड कर रहा है, कैसे ट्रेड कर रहा है। अनसक्सेसफुल ट्रेडर, उनके पास, और उनको हर समय मार्केट में रहना है, उनको पास कोई प्लान भी नहीं है। और मार्केट में तो हर समय रहना, कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग करना है। टर्मिनल ओपन होने का मतलब कि कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग उनको करना ही करना है। एक उनकी एक आदत सी है, ये हैबिट है उनकी कि उनको मार्केट में रहना है। वो मार्केट में बैठ के और इंतजार नहीं कर सकते मार्केट में, उनको मार्केट में ट्रेड लेने की आदत आदत है। वो मार्केट में ट्रेड लेंगे, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल है, क्योंकि उनके पास प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और विदाउट प्लान और विदाउट स्ट्रेटजी के भी उनको मार्केट में एवरी टाइम रहना है, तो ये थोड़ी सी गलत है अनसक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। आई कैन वेट फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टू कम। जैसे मैंने पहले बताया, वो अपनी इनिंग का वेट करते हैं कि कब कब हमारा साइड आएगा, कब कोई
स्टॉक नीचे या ऊपर उनके लेवल के पास में जाएगा तब वो उसको बाइंग और सेलिंग करते हैं। उनको कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, वो पेशेंस रहता है उनके पास, वो अपने पेशेंस से अपने स्टॉक को वेट करते हैं, वो पूरे मार्केट को जज नहीं करते हैं। अनसक्सेसफुल ट्रेडर के लिए चौथा उनके लिए क्या है, नो वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। उनको कोई अपॉर्चुनिटी का कोई वेट करना उनको नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मार्केट आज लास्ट है, आज के बाद से मार्केट कभी ओपन ही नहीं होगा, तो जो भी प्रॉफिट बनाना है मुझे आज ही बनाना है, क्योंकि आज के बाद से तो मार्केट ओपन ही नहीं होने वाला। उनकी नज़र में ऐसा रहता है, तो इसीलिए वो हमेशा ट्रेड लॉस ही करते हैं, क्योंकि उनको आज ही सारी चीज़ें खत्म करनी है। उनको आज ही, मतलब एक दिन में ही जो कुछ करना है वो एक दिन में ही कमाना, एक दिन में ही करना है। उनके पास दूसरे दिन के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, दूसरा क्या करना है उन्हें कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो दोस्तों ये होता है मेन डिफरेंस इनके बीच में, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में। पांचवी, लूजिंग ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। देखिए, जो सक्सेसफुल ट्रेडर अगर मनी को लॉस भी करता है, उसका स्टॉप लॉस होता है, तो उसे पता है ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होना ही होना है। अगर मनी बनाना है तो कुछ मनी मेरे पास से जाएगी भी। हर समय हम विनिंग ट्रेड नहीं ले सकते हैं, हमारे पास कुछ लॉस ट्रेड भी रहते हैं, हमारे कुछ ट्रेड लॉस में कटते हैं। ये सक्सेसफुल ट्रेडर को पता रहता है कि हर ट्रेड मेरे सही नहीं जा सकते, कुछ मेरे अगेंस्ट भी जा सकते हैं। ये उसके लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके पास प्लान है, उस प्लान के हिसाब से इनके पास स्टॉप लॉस रहता है, टारगेट रहता है, बाइंग किस प्राइस पे करना है वो आइडेंटिफाई करके रखते हैं पहले से। अनसक्सेसफुल ट्रेडर को क्या लगता है, आई कैंट लॉस मनी, मैं कभी मनी लॉस ही नहीं करूंगा, और वो इसी चक्कर में कभी मैं लॉस नहीं करूंगा, इस चक्कर में ही उनका हमेशा ही लॉस होता रहता है। और हर बार वो आते हैं तो यही सोचते हैं मैं आज की बात से, आज मैंने डाला पैसा, अब आज की बात से मैं लॉस नहीं लूंगा। एक दो ट्रेड सही, तीसरे ट्रेड में मैजिक शुरू हो जाता है इनका, और जैसे ही वो मैजिक करते हैं मार्केट उनके साथ मैजिक करने लगता है। तो बिल्कुल मैजिक वाले ट्रेड आप बिल्कुल मत कीजिए। मैजिक वाले ट्रेड का मतलब होता है लोग ऑप्शन में करने लगते हैं, फटाक से फ्यूचर, उनको पता नहीं है फ्यूचर में किया, कैश के बारे में पता नहीं, फ्यूचर कर रहे हैं, लॉट साइज उठा रहे हैं। तो आप पहले चीजों को समझिए। ये मेन डिफरेंस हो गया, पांचवा डिफरेंस हो गया सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। रूल्स नंबर 6 जो इनका है, ट्रेडिंग इज अ गेम आई नो कैन विन। उनको पता है कि वो ट्रेडिंग को एक बिल्कुल कंफर्ट लेवल में लाते हैं, अपने को एक कंफर्ट देते हैं कि हाँ ट्रेडिंग एक गेम है, इसमें हार जीत हो सकती है और मैं जीत सकता हूँ, इसमें जीत सकता हूँ। तो वो इस हिसाब से ट्रेड करते हैं, अपने प्लान को इस हिसाब से बनाते हैं कि मैं ये जीत सकता हूँ। उनके मन में एक फीलिंग ये रहती है कि हाँ मैंने 10 ट्रेड लिया तो मेरे 7 ट्रेड, मेरे 8 ट्रेड सही जाएंगे और मैं ट्रेड को जीत सकता हूँ, मैं इस मैच को जीत सकता हूँ। मतलब ट्रेड भी इमोशन, उनको तो इमोशन से ट्रेड लेना, इमोशन रहेगा ही, क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, ट्रेडिंग प्लान भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है स्टॉक को और तो दूसरी चीज है इसमें क्या कि वो ओवर ट्रेड करते हैं। अनसक्सेसफुल ट्रेडर ओवर ट्रेड करेंगे तो उसमें इमोशन आया, क्योंकि आपके पास कैपिटल 25 है, आपने ट्रेड किया है 5 लाख के ऊपर का, तो जाहिर सी बात है आपका 1% लॉस इक्वल टू 5000, और उस 25 से 5000 को कवर करने के लिए आपको 20% का रिटर्न लाना पड़ेगा। तो अगर आप 1% का रिटर्न बना नहीं पा रहे तो आप 20% के रिटर्न कैसे बनाओगे? तो ये सबसे बड़ा अनसक्सेसफुल स्टोरी है ट्रेडरों की। नंबर 7, आई डोंट हैव परफेक्ट, जस्ट आई डू टू माई बेस्ट। उन्हें पता है कि मैं 100% सही कभी नहीं होऊंगा, बस मुझे अपना बेस्ट देना है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, मुझे अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। मुझे मार्केट के न्यूज़, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको ओवरफ्लो करेंगी, वो सब चीज़ें आपको फॉलो नहीं करना है। वो सक्सेसफुल ट्रेडर उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। वो अपनी स्टाइल, अपनी स्ट्रेटजी, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं मार्केट में परफेक्ट हूँ, मैं लीडर हूँ। अनसक्सेसफुल ट्रेडर, उनको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई, अगर उनके 2 ट्रेड सही चले गए उनको लगता है अब मैं मार्केट का एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मेरे से बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। उनके 2 ट्रेड अच्छे जाने के बाद वो तीसरे ट्रेड में ओवर ट्रेड करते हैं, कंटिन्यू ओवर ट्रेड करेंगे तीसरे ट्रेड में वो, और वही तीसरा ट्रेड उनको लॉस करता है। तो फिर उनको पता लगता है कि मैंने ये गलतियां कर दी हैं यहाँ पे, तब तक वो काफ़ी देर हो जाती है उनके लिए। रूल नंबर 8, एंट्री हार्ड एंड एग्जिट इजी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनकी एंट्री बहुत हार्ड और बहुत मुश्किल से उनको एंट्री मिलती है, क्योंकि वो अपने लेवल का वेट करते हैं, और जब आप अपने लेवल का वेट करेंगे तो मार्केट आपके लेवल को शायद इतना जल्दी ना दे जो आपको लेवल चाहिए, क्योंकि वो लेवल ही इम्पोर्टेंट लेवल होता है जहाँ से स्टॉक अप मूव जाएगा या डाउन मूव करेगा। तो इसलिए वो हमेशा उनकी एंट्री हार्ड और एग्जिट इजी होती है। अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्या होते हैं, उनकी एंट्री इजी होती है और एग्जिट हार्ड। इसका मतलब ये हो गया कि उनको एंट्री मार्केट में एवरी टाइम एंट्री है, जब टर्मिनल खोला
एंट्री मिल गई उनको। अब निकलना कहाँ है ये नहीं पता है। एंट्री तो मिल गई लेकिन एग्जिट कैसे करना है इसके लिए कोई प्लान नहीं है, एग्जिट का कोई आइडिया नहीं है उनको। बस एंट्री मिल गई, उनका काम खत्म हो चुका। एंट्री तो उनको फटाक से मिलती है, जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर रहते हैं उनको एंट्री मिलती रहती है। एंट्री में उनको कोई कभी डिफिकल्ट आपको महसूस नहीं होगी। हाँ, लेकिन एग्जिट करने के लिए आपको 10 बार सोचना है, फिर सोचना पड़ता है यार कहाँ पे एग्जिट करूँ, क्या करूँ, अब कैसे करूँ। लेकिन एंट्री के लिए कोई उनके पास टेंशन नहीं है, उनको एंट्री आराम आराम से मिलती है, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल है क्योंकि उनको एंट्री आराम से मिलती रहती है। रूल नंबर 9, सक्सेसफुल ट्रेडर के नो आफ्रेड टू टेक ए लॉस। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो लॉस लेने से घबराते नहीं है, उनको पता है स्टॉप लॉसेस तो होंगे मार्केट में और वो अपने स्टॉप लॉसेस को कट भी करते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो अपने स्टॉप लॉसेस को कट नहीं करता है। उनको लगता है कि जब मैं तभी मैं राइट हूँ, जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा तो ही मैं राइट हूँ, अगर मैंने लॉस ले लिया तो मैं रॉन्ग हो गया। ये ऐसी चीजें नहीं है, कभी आपको प्रॉफिट और लॉस ये दोनों साथ में चलती रहती हैं। तो दोस्तों ये था सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में डिफरेंस। आप देखते रहिए। प्लीज लाइक एंड शेयर, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।